हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो पीटी एग्ज़ाम के लिए ड्यूटेरिया का सेट प्रैक्टिस निकला है, जिसमें टोटल 15 सेट है, जिसका आज हम 9वां सेट देखेंगे। इससे पहले हमने 8 सेट देख चुके हैं और उसको फुल डिस्कशन के साथ देखे हैं, तो आप लोग को हम रिकमेंड करेंगे कि एक बार देख लीजिए। और फिलहाल देख ही रहे हैं कि 64 को दिया गया है बीपीएससी आयोग द्वारा वैकेंसी दरोगा के लिए। और तो ये आपका समझ के एक तरह से T20 है। फाइनल भी आने वाला है बहुत जल्द। 1288 भी आएगा और 2350 भी वैकेंसी आएगा बहुत जल्द। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था। यानी कहने का मतलब कि सभी नगर था जो 2 भागों में था, और कौन सा जो 3 भागों में विभक्त था। तो इसमें मुख्य रूप से आपका जो धौलावीरा था, जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा नगर है जो 3 भागों में विभक्त था। और यहाँ से अब आपको प्रश्न पूछेगा कि उत्तम जल प्रबंधन कहाँ से मिला है। तो उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था धौलावीरा से मिला है, और जल निकासी का व्यवस्था यहाँ मिला है धौलावीरा से। कालीबंगा से जुते हुए क्षेत्र का साक्ष्य मिला है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है। कौन सुमेलित है, तो नासिक अभिलेख सही सुमेलित है। गौतमी बलश्री जूनागढ़ रुद्रराम का जूनागढ़ अभिलेख होता है। एहोल अभिलेख पुलकिशिन द्वितीय, जिसमें आपका चर्चा मिलता है। एहोल अभिलेख में जो आपका पुलकिशिन द्वितीय नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, उसकी जानकारी यहाँ से मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संहिता आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें पूछेगा आपका 3 प्रश्न, यहाँ से 4 प्रश्न पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संहिता कब हुई। तो कब पूछेगा, तो आपको बताना है 250 या 51 में, BC यहाँ आएगा। फिर पूछेगा कि किसके शासनकाल था, तो अशोक के शासनकाल था। फिर आपका पूछेगा कि कौन अध्यक्ष थे, तो यहाँ मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, यही सब आपका क्वेश्चन में रिपीट करेगा। तो मान लिया कि एक प्रश्न नहीं मिलेगा यहाँ से, तो आपको फिर डिस्कशन जो हम किए इसमें से आपको मिल जाएगा। अन्य बौद्ध संहिता की बात करें तो और हुई थी, उसको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उस तरह से अगर बताएंगे तो उसको कहीं मिलेगा तो फिर हम बता देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका कहता है पहला कि इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। 2 नंबर। सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि जब सिकंदर के आक्रमण भारत पर हुआ था, उस समय तक्षशिला का शासक कौन था। तो राजा आम्भी था। राजा आम्भी था, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। अन्यथा अगर आत्मसमर्पण नहीं करता तो सिकंदर यहाँ से भी कुछ प्रभावित होता, और आगे पोरस से जो पंजाब के शासक थे, जो उनसे लड़ाई नहीं होता, और होता तो जीत आखिर भारतीयों को ही होती। मगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन काल में जो राजा था वही मतलब एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखता था और विरोधियों को साथ देता था। नेक्स्ट है कि पहली बार भारत पर आक्रमण वाला मुस्लिम शासक कौन है। तो सफल आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने दाहिर नामक एक शासक था, जो जब आक्रमण किया था भारत पे, तो दाहिर नामक शासक को इन्होंने पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें चचनामा एक ग्रंथ है, जो आपका चचनामा है, उसमें चचनामा से मिलती है। चचनामा नामक ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक आपका मुख्य रूप से हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी भी थे, बर्नी उस टाइम थे। जियाउद्दीन बर्नी, मीनार उस सिराज, अमीर खुसरो। यहाँ पे अब्बास खां सरवानी नहीं थे। अब्बास खां सरवानी इसमें आंसर हो जाएगा, ये नहीं थे अब्बास खां सरवानी। ये मुख्य रूप से अब्बास खां सरवानी की बात करें तो जो द्वितीय सूरवंश के संस्थापक थे, जैसे शेरशाह सूरी थे, उनके समय में ही थे। शेरशाह सूरी के समय में था ये आपको अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया था। कादरी बदायूनी इनका पूरा नाम था। कादरी बदायूनी इनका पूरा नाम था। कादरी बदायूनी इन्होंने अकबर की धार्मिक नीति है उसका आलोचना किया था। जैसे एक आपको विंसेंट स्मिथ थे। विंसेंट जो स्मिथ था, उन्होंने जो दीन इलाही इन्होंने चलाया था। दीन इलाही को अकबर का भूल का स्मारक बताया था, बुद्धिमत्ता का नहीं, भूल का स्मारक बताया था। तो एक प्रश्न और यहाँ से पूछेगा आपका कि जो अकबर द्वारा चलाया गया था दीन इलाही धर्म, उसके बारे में किन्होंने कहा था कि यह अकबर का भूल का स्मारक है? तो ये बातें विंसेंट स्मिथ ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में पुराने किला का भवन का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। और इन्हीं का एक मकबरा है आपका, जो 1717 मेंस में पूछा गया था कि शेरशाह में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो बीचों बीच तालाब में बना हुआ है। ये आपका जो पुराना किला है, यह दिल्ली के जो दीन पनाह नगर है उसका आंतरिक किला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसिसो से मदद मांगी थी? तो जो टिप्पू सुल्तान था, हैदर अली का जो पुत्र था। वैसे शुरुआती तो मैसूर का स्वतंत्र शासक हैदर अली थे, उसके बाद टिप्पू सुल्तान आए। टिप्पू सुल्तान ने ही अंग्रेज़ों को हराने के लिए इन्होंने फ्रांसिसो से मदद लिया था। और इनकी बात करें टिप्पू सुल्तान की विशेष रूप से, तो इन्होंने जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, उसको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर था 1780 से 84 हुआ था, उसमें तो हैदर अली की मृत्यु हो ही गई थी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में, और किसी तरह 2 साल तक इन्होंने चलाया था। और लास्ट में इनकी ही मृत्यु टिप्पू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। उस टाइम इनकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर में इनकी मृत्यु हो गई थी। टिप्पू सुल्तान की और बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया था वहाँ पे, और जैकोबिन क्लब के इन्होंने सदस्य भी बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब आपका आरंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से 1920 में आरंभ हुआ। स्मॉल डेट भी पूछेगा तो आप बताइएगा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और इसका प्रमुख जो सिद्धांत था, इसका जो मतलब जो लक्ष्य था, वो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति को हुआ था? तो यहाँ से आप देखिए 3-4 पॉइंट यहाँ समझ लीजिएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन तो आरंभ अगर पूछता है तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अगर यही पूछता कि बंग भंग जो बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई, तो घोषणा पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 होगा। और बंग भंग विरोधी आंदोलन पूछेगा तो 7 अगस्त 1905 होगा। उसके बाद पूछा कि प्रभावित कब हुआ, जो बंगाल का विभाजन हुआ तो प्रभावित कब हुआ विधिवत रूप से, तो 16 अक्टूबर 1905 को आपको प्रभावी हो गया था। यहाँ से 3 प्रश्न याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन से विरोध में हुआ। उसके बाद 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हो गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही क्रम के अनुसार सजाएं। तो इस पूछता है सही क्रम के अनुसार सजाएं। तो हम यहाँ देखेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपका 7 सितंबर आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 का। पहला तो 30 में हुआ था, दूसरा 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरी की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कनाची अधिवेशन की बात करें तो यह है आपका मार्च 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में हुआ था। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की बात करते तो आपका 23 मार्च 1931 को हुआ था। 23 मार्च 1931 को हुआ था।
और बच गया आपका गांधी जयंती महत्व, तो 5 मार्च 1931। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब इसको हम सजाते हैं तो पहले हो जाएगा आपका 4 नंबर, पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका 3 हो जाएगा, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो भारतीय संविधान में टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। अगर संविधान सभा की बात करें तो कैबिनेट मिशन, अगर संविधान सभा की बात करें संविधान सभा का, तो इसका गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे जुलाई 1947 में हुई थी। इसकी पहली बैठक अगर पूछेगा तो 9 दिसंबर को हो जाएगा, जहाँ पे अस्थायी रूप से इनकी सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद आपका इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, ये 9 दिसंबर 1946 था, यहाँ 11 दिसंबर 1946 हो जाएगा। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष रूप में चुना गया, तो इतना याद रखिएगा संविधान सभा से। और फिर 13 दिसंबर 1946 को आपका जेएल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, मैंने स्वीकार कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगारी मजदूरी का प्रतिबंध करता है, तो ये आपका अनुच्छेद जो 23 है, जो मानव व्यापार पे रोक लगाता है, क्रय विक्रय से बेगारी मजदूरी या जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है कोई किसी से। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में कार्य नहीं करने जाता है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि माने कानून के सामने सभी लोग समान है। अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है आपका, तो अनुच्छेद 61 के में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद लगा सकती है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया जाता है उस सदन का 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो नहीं, सिर्फ संविधान के उल्लंघन के लिए चलाया जा सकता है, इसके लिए नहीं चलाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो आपका न्यूनतम 50 सदस्यों की हस्ताक्षर की जरूरत होती है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए। अब पूछेगा क्वेश्चन, क्या अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो ये विपक्षी द्वारा पेश किया जाता है, विपक्षी पार्टी द्वारा पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और यही पूछता है यहाँ कि विश्वास प्रस्ताव किस द्वारा, तो विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, तो आपका जो बिहार और पश्चिम बंगाल हैं यहाँ पे आपका 16 है, 16 और 16 दोनों जगह समान है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, तो सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो आपका बलराम जाखड़ का रहा था। बलराम जाखड़ का सर्वाधिक शासनकाल रहा था। इन्होंने 80 से लेकर 89 तक, यानी कि 1980 से 89 तक लगातार 9 साल रहे थे। अन्य पॉइंट की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष पूछा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपका जी.वी. मालवंकर थे। जी.वी. मालवंकर थे। यही पूछा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, महिला अध्यक्ष कौन थे प्रथम लोकसभा, तो मीरा कुमार के नाम आप लोग सुने होंगे, और द्वितीय आपको सुमित्रा महाजन थी। तो यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछेगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की एक स्तर में नहीं है? तो जो आपका जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद एक त्रिस्तरीय प्रणाली में है, जो बी आर मेहता द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी। और बी आर मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुआ था। जो नगर परिषद है ये आपका त्रिस्तरीय में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है, जो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद जो उनका इच्छा होता है उस पर डिपेंड करता है, जब तक चाहे इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया? तो एक आपका 41 संविधान संशोधन हुआ था, 41वां संविधान संशोधन द्वारा 60 से 62 किया गया। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है इनका संबंध। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुई थी प्रथम शिखर सम्मेलन। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से साक्षर सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन बन गया है? तो ये आपका कोच्चि, केरल में जो कोच्चि हवाई अड्डा है वो बन गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत आपको गंगा के डेल्टा में नहीं पाया जाता है। बाकी आपका गोदावरी में पाया जाएगा, पश्चिमी घाट में है, महानदी बेसिन में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक सीवेज को कहते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक। नेक्स्ट है कि कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक स्मॉग या धुआं इसको कह सकते हैं। द्वितीय प्रदूषक तहत आते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पे है? तो ये आपका सत्यमंगलम जो है तमिलनाडु में, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पे है। अगर पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पश्चिमी घाटी सबसे ऊंची चोटी आपको जो अनाईमुद्दी है, जो अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और इसको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाघ परियोजना कब से शुरू हुई? नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना कब से शुरू हुई? तो बाघ परियोजना 73 से शुरू हुई, 1973 से बाघ परियोजना। नेक्स्ट है सेक्रेनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। सेक्रेनी, ये सब ध्यान दीजिएगा, बिहार दरोगा में पूर्वोत्तर के राज्य से ही पहाड़ी भी के नाम पूछता है। फिर आपका जो उधर उत्सव होता है या फिर नृत्य पूछता है, जो प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर राज्य से ही पूछता है भारत के। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता कौन है? तो ये आपका वंशिका परमार है, वंशिका परमार। नेक्स्ट है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? CEO कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया? टाइगर ट्रम्प, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर ट्रम्प जो सैन्य अभ्यास है वो कौन सा दो देशों के बीच आयोजित होती है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होता है। तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित हुई है, इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में किया गया है। लिस्बन, अगर पर्टिकुलरली जगह पूछेगा तो इसका हो जाएगा लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी, वहीं पे किया गया है इसका आयोजन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का।
नेक्स्ट आपका है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है या प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो ये हरियाणा रहा है आपका। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर क्या है? तो ये आपका 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर आपका सावज है, सावज। इसका आयोजन गुजरात में किया गया था और इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी किए थे वहाँ पे। निम्नलिखित में से राज्यपाल के समूह में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है ये गलत है आपका है, असम में ये सही है। गुलाम चंद्र कटारिया, झारखंड में सीपी राधाकृष्णन, असम में सॉरी मेघालय में फागू चौहान है और हिमाचल में आपका शिव प्रताप शुक्ला है, शिव प्रताप शुक्ला है। जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं ये आपका मुख्य रूप से सिक्किम का है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका स्माइल योजना शुरू किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर अ लाइफ किसने लिखा है? इसका लेखक, तो इसका लेखक शशि थरूर है। अम्बेडकर अ लाइफ। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं। प्रथम CDS बिपिन रावत है जिनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। वन वेड इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये आपका LVM3 M2 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन योजना हेतु आवंटित की गई है? जल जीवन योजना हेतु कितनी आवंटित की गई है? तो 79,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है जल जीवन मिशन योजना हेतु। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा? दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा? तो दलहन उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया था भारत सरकार द्वारा किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान जो फंसे थे भारतीय, जो अफगानिस्तान में जो वहाँ हमला हुआ था तालिबानियों को, तो उस टाइम निकाला गया था वहाँ से। ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया था इसके मार्फत वहाँ राहत कार्य पहुँचाया गया, वहाँ से निकाला गया भारतीयों को। नेक्स्ट है कि पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में है? पाला आर्द्र भूमि तो ये आपका मुख्य रूप से मिजोरम में है, जिसको 2022 में जुलाई 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया। मिजोरम में है पाला आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि की बात करें तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट बार ईरान के रामसर शहर में ईरान के रामसर शहर में आपका 2 फरवरी 1971 को प्रथम आर्द्र भूमि के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। इसी को रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि रामसर सम्मेलन प्रथम बार कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, रामसर जगह पे, इसीलिए रामसर सम्मेलन इसको कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ इसे कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको जो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। किस देश ने केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका मालदीव किया है स्वैप पर हस्ताक्षर। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल बन गए हैं। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो मुख्य रूप से आपका जो गरबा है, जो गुजरात का है नृत्य, इसको शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है इसके द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में एशियान का 11वां देश कौन सा बना है? आसियान का 11वां देश तो आपका तोमर लिस्ते बना है आसियान का। आसियान की स्थापना की बात करें तो ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 1967 में आसियान की स्थापना। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष शुभक्रांत पांडा है अभी फिलहाल में। फिक्की की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना, इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा कहीं तो बताइएगा फेडरेशन ऑफ द इंडिया चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन दिवस आपको 17 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगर पूछा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और फिर पूछता है आपका कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी इलाबेन भट्ट। नेक्स्ट है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। ये अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार जलप्रपात आपका राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो आयरन एवं सिलिका की बहुलता मुख्य रूप से लाल मिट्टी में होती है। एक आपको प्रश्न पूछता है कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक से कम की ओर मिट्टी को सजाएं कि सबसे अधिक के क्षेत्रफल में कौन सा मिट्टी है? तो आप याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इस तरह से याद रखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच। इसमें मुख्य रूप से 3 नदी था आपका, सिंधु, झेलम तथा चिनाब। सिंधु झेलम की इस समझौते के तहत सिंधु झेलम और चिनाब जो 1960 में हुआ था, इस समझौते के तहत भारत ये तीनों नदी का 20% जल को इस्तेमाल भारत कर सकता है और 80% पाकिस्तान को करना था। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र आपका नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगर कपास उत्पादन में सर्वाधिक पूछे कौन राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मक्का उत्पादन में अग्रणी है तो कटिहार हो जाएगा। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुई थी? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल सेवा की शुरुआत 1998 में हुआ था। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है कोल डैम परियोजना। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसी एसआई का सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ठीक है, प्रेशर पास्कल ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं होगा, यहाँ पे वेबर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गतिविधियों से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है? स्थितिज गतिज में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें एक पेंडुलम का झूलना, इसमें स्थितिज ऊर्जा जो गतिज में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल है जो इस तरह का परिवर्तन करता है। निम्नलिखित में से क्या, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है आपका जो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम से संबंधित नहीं है। बाकी है जो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधती है, ये होना है आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम से ही सही। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार आता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी चारों चंद्रमा की गति। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक बिंदु। जबकि अगर घनत्व पूछे तो सबसे अधिक पानी का घनत्व 4 डिग्री पर होता है और आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा और आयतन कम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता सबसे कम होती है? तो सबसे कम होगी आपका गामा किरण का, सबसे कम गामा किरण का होगा और सबसे अधिक रेडियो तरंग का होगा। अगर चुंबकीय तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे कम गामा हो जाएगा, सबसे अधिक रेडियो तरंग का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो आपका धनात्मक होना चाहिए। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर हम दर्शाते हैं किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं। इस तरह से लिखा रहता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सुमेलित है? तो आपका टेलीफोन ग्राहम बेल, ठीक है। डायनमो माइकल फैराडे, चेचक एडवर्ड जेनर, तीनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन के प्रतिशत कितनी होते हैं? तो 11.11 होता है, 11.11% होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचान करें। तो इसमें कहता है कि गलत कथन कौन है? तो इसमें कहता है अधातुएं धनायन बनाती है, यही आपका गलत है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु बल सिद्धांत का प्रतिपादन हिडेकी उकावा ने किया था, हिडेकी उकावा ने। नेक्स्ट प्रश्न, म्यूट्रिक अम्ल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो HCl को म्यूट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच कौन समानता है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उत्क्षेपण होता है, यही समानता है आपका। नेक्स्ट है कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? तो यह एक आपका आंतरिक संक्रमण तत्व है, आंतरिक संक्रमण तत्व है। किसी आवर्त नेक्स्ट प्रश्न है किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का क्या मतलब है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है इसका धात्विक गुण में कमी होना, धात्विक गुण में कमी होना। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति आपको काइटिन और पेक्टिन की बनी होती है। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है जो पादप कोशिका भित्ति होती है। एक प्रश्न और यहाँ पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ये आपको 2446 मेंस में पूछा था कि कवक की कोशिका भित्ति किस काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो 83 का फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज जिम्मेदार होती है मीठापन के लिए। निम्नलिखित कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार, तो इसमें आपका अनुवांशिक विकार होगा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया अनुवांशिक विकार हो जाएगा।
जबकि एराथोन्थिक कैंसर एनीमिया सब अनुवांशिक नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण में द्विनामपत्ति किसने दिया था? तो चार्ल्स लिनियस ने जाति और वंश का नाम दिया था द्विनामपत्ति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने का विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? जीवन जीने वाला विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा होता है। इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो आपका मुक्त जीवन जीने वाला वातावरण में रहना पसंद करता है। इसमें मुख्य रूप से आपको होते हैं स्टारफिश, जेलीफिश, ये वास्तविक मछली भी है, इसको याद रखिए, कैटल फिश। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तन करता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में आपको पेप्सिन बदलता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बोल रही कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यही आपको गलत है। बी नंबर ऑप्शन गलत है और सब सही है इसमें। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट या कोशिका का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट या कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, यहीं पे निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय होता है तो केंचुआ में इस तरह का होता है प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव होगा? तो जब बैंक दर कम करता तब ऋण बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। ऋण बहुत ज़्यादा बढ़े, कोई भी बैंक वाले अगर रेट कम करता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट कम करता है तो क्या हो कि उसके यहाँ ज़्यादा लोग लोन लेने पहुँचेंगे, ऋण लेने पहुँचेंगे तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फिलिप बर्क द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप बर्क द्वारा दर्शाया जाता है तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 93 अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एंड बाजार क्या है? गिल्ड एंड बाजार क्या है? तो ये आपका सुरक्षित बाजार है। नेक्स्ट है आपका बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न से किसको ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक बैंक जितने भी है वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है तो ये सभी रिपोर्ट हैं जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इनमें से सभी। तो इस प्रकार से हमने सेट नंबर 9 को देखा और फुल डिस्कशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब 5 चीज़ में मैथ का है उसको देख लीजिए और अभी देख करके इसको अपना 100 क्वेश्चन बनाइएगा। स्कोर को जरूर कमेंट करिएगा। और देख रहे हैं कि एक छोटा मोटा बहाली दिया गया है बिहार दरोगा के लिए, अभी मात्र 64 को, तो कोई बात नहीं, ये आप T20 समझ के इसमें खेलिए। फाइनल आ रहा है, 2288 पोस्ट भी आएगा, संभवतः मई लास्ट तक आ ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जून में भी वैकेंसी आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी करने के लिए कहिएगा, क्योंकि जो हिसाब से वीडियो बना रहे हैं व्यू नहीं जा रहा है। अगर कुछ कमी लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ एक कमी है, उसको हम सुधारेंगे। धन्यवाद।